भारी बारिश किस तरह से मुसीबत का सबब बन चुकी है। दरअसल बारिश ने मुंबई पर धावा बोला। रात को हुई बरसात ने मुंबई में उथल पुथल किस तरह से मचा दी, तस्दीक करती हुई एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। पहली तस्वीर ये आप देख रहे हैं जहां मुंबई में फिलहाल बारिश रुकी हुई है। ये किंग सर्कल की तस्वीर है। रात 1 बजे से जो बारिश शुरू हुई वो सुबह 7 बजे तक होती रही। 6 घंटे में मुंबई में 300 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर बस पानी ही पानी नजर आया। स्कूटर, छोटी गाड़ियां तो क्या बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए। मुंबई गोवा हाईवे पर तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है पूरा रास्ता। पटरियों पर भी पानी ही पानी जमा है। कहीं ट्रेनें ठप हो चुकी हैं, कहीं रूट्स बदल दिए गए हैं, कहीं मजबूरी में भरी जो पानी है वो भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। और कई इलाकों में बसों का रूट भी अब डाइवर्ट कर दिया गया। स्कूल बंद कर दिए गए। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी। महाराष्ट्र विधानसभा का कामकाज भी स्थगित करना पड़ा इस भारी बारिश के चलते, क्योंकि बारिश की वजह से कई विधायक हाउस में पहुंच ही नहीं सके। बारिश से निपटने के लिए राज्य सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को हाई अलर्ट पर कर रखा है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी है। ऑरेंज अलर्ट वो स्थिति जहां पर भारी बारिश, तूफान की आशंका जताई जाती है, जो कि अभी फिलहाल मुंबई वासियों के लिए जारी की गई है। मुंबई में आसमानी आफत। बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है। मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर हैं। दीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। मूसलाधार बारिश ने सांता क्रूज का हाल बेहाल कर दिया है। नवी मुंबई में बारिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन मुंबई पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। अंधेरी का सबवे हर बार की तरह इस बार भी सैलाब में समा गया है। आसपास से गाड़ियों के गुजरने की मनाही है, क्योंकि कभी भी यहां हादसा हो सकता है। आजाद नगर में बारिश किस कदर हुई, इसका अंदाजा ये कार देखकर लगाया जा सकता है। भांडुप स्टेशन भी प्रचंड बारिश में डूब गया है। जहां पटरियां साफ नजर आती थी, वहां पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। एहतियात के साथ ट्रेन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी जगह तक पहुंचाया जा सके। कुर्ला में भी बारिश ये बता रही है कि साल भर किए गए इंतजामों का बारिश में क्या हाल हो जाता है। और जल प्रहार का कहर देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दिया कि मुंबई के चूना भट्टी रेलवे स्टेशन पर पटरियां दिखाई ही देनी बंद हो गई। रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूबे हुए नजर आए और इस वजह से एक भी ट्रेन स्टेशन से गुजर ही नहीं पा रही। मुंबई में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस समय हम मुंबई के हार्बर लाइन की चूना भट्टी रेलवे स्टेशन पे हैं और रेलवे स्टेशन का जो नज़ारा है, जो खासकर पटरियों पर का जो नज़ारा है, बिल्कुल अलग है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो रेलवे की पटरियां हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। किस तरीके से जो रेलवे के कर्मचारी हैं जायज़ा ले रहे हैं कि किसी तरीके से जब पानी को यहाँ से निकाला जा सके, उसके बाद इस रूट को यहाँ से शुरू किया जा सके। लेकिन बारिश लगातार हो रही है, इसी वजह से जो पानी का लेवल है वो कम
नहीं हो रहा है और रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं बार बार वो ट्रैक पर नाप रहे हैं कि क्या कितने कंडीशन में पानी की जो लोकल ट्रेन है वो चलाई जा सकती है या नहीं चला सकती है। बाकायदा स्केल्स हैं, स्केल से वो नाप करें कि कितने मीटर्स या कितने इंच पानी ट्रैक के आसपास है और इस कंडीशन में लोकल ट्रेन को यहाँ से पास करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सर ये कम से कम कितने इंच तक होना चाहिए जो लोकल ट्रेन क्रॉस हो सके? 6 इंच। 6 इंच। अभी कितना है सर इसमें? इसमें 6.5 6.5 है। तो इतने में लोकल ट्रेन को आप परमिशन नहीं दोगे? नहीं, परमिशन नहीं। तो हार्बर रूट से पूरी तरह से बंद है कि सिर्फ यही स्टेशन पे बंद यही है? स्टेशन के ऊपर से, ओके। यही स्टेशन के कारण से बंद है। कितनी देर से बंद है सर ये? यह कम से कम 8 बजे से बंद है। सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे। तो उम्मीद लग रही है बारिश थोड़ी थमी है, लग रहा है कि कुछ ऑपरेशन शुरू हो पाएगा? हो रहा है, कम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सुबह आए तो सुबह 9 तक था, 9 इंच तक। 9 था, अभी ओके। 3 इंच कम हो गया है। एक बार फिर से देखिए इसे कितने इंच तक पानी पहुंचा है। ये स्केल है, इसमें स्केल से अपना एक बार दिखा सकते हैं कितने इंच तक पानी यहाँ तक नीचे गया है। यहाँ से भी, हाँ अपने से कम ट्रैक से आइडिया मिल जाता है ना आप लोग को। ये स्केल से आप ये ट्रैक के ऊपर रखते हैं ये आप? ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ तक आए हुए हैं और ट्रैक के ऊपर देख रहे हैं 7 इंच के आसपास पानी है। अगर 6 इंच के नीचे पानी रहेगा तो लोकल ट्रेन को जाने की परमिशन यहाँ पे हो सकती है। मुंबई से कैमरामैन अर्जुन चिकले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए फिलहाल मुंबई में बारिश थमी हुई है, लेकिन आज भी वहां बारिश का अलर्ट है और बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से जो लगातार सुबह 7 बजे तक होती रही, जगह जगह जहां तक नजरें जाएंगी बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसे निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। पानी से भरी पटरियों पर जैसे तैसे लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भांडुप रेलवे स्टेशन जहां से ये तस्वीर सामने आई है, लोकल ट्रेन बेहद सावधानी से पटरी पर चलती दिखाई दे रही है क्योंकि हल्की सी भी रफ्तार बढ़ाई मामला बिगड़ सकता है। ये भांडुप रेलवे स्टेशन है, देखिए किन हालातों में ये लोकल ट्रेन यहां पर चलती हुई भारी बारिश की वजह से नजर आ रही होगी। तो भले ही बारिश थम चुकी है लेकिन मुसीबतों का पहाड़ यहां पर सीधे सीधे नजर आ रहा है। और भारी बारिश की वजह से मुंबई के मुलुंड इलाके की तरफ रुख करें तो एक दीवार गिर गई, वो पास में खड़ी कारों के ऊपर जा गिरी। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं। कारों का देखिए किस तरह से कचूमर निकल गया। वहीं मुंबई के वकोला ब्रिज पर एक पेड़ धराशायी हो गया जिसकी वजह से सड़क ही ब्लॉक हो गई, लंबा जाम लग गया। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा। तो मुंबई में जल प्रहार का कहर कुछ इस तरह से टूटा कि रात को शुरू हुई बारिश सुबह थम तो गई, लेकिन इसके बाद जो मुसीबतें दिखाई दी गई जल भराव के चलते, ट्रेनों के रूट्स के डाइवर्ट करने के चलते और खासतौर से सड़कों पर ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो भारी बारिश की वजह से मुंबई के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसे अब सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर सैलानी आते हैं। रायगढ़ किले के आसपास का जिक्र करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है क्योंकि रायगढ़ किले में घूमने के लिए सैकड़ों लोगों के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैलाब से हुआ सैलानियों का सामना। बाढ़ के रौद्र रूप के आगे बेबस लोग। बारिश और बाढ़ की विनाश लीला। कुदरत के कहर की भयानक तस्वीर है। इन खौफनाक तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ प्रचंड धाराएं और इन हाहाकारी सैलाब के बीच मौत से जिंदगी की जंग लड़ते कई लोग। सीढ़ियों पर बारिश का पानी इस कदर बह रहा है कि मानो कोई सैलाब सब कुछ अपने आगोश में ले जाने को बेताब हो। एक दूसरे का हाथ पकड़े और ऊपर वाले को याद करते हुए इन लहरों से जंग लड़ने की एक बड़ी कोशिश होती दिखी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई हैं, जहां के किले में सैकड़ों लोग घूमने गए थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि आने वाले पल में इनका सामना मौत से हो जाएगा। रायगढ़ में इतना पानी बरसा कि थोड़ी ही देर में बारिश के पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच किले में जमा पानी उसकी सीढ़ियों से बहने लगा। देखते देखते सीढ़ियों पर बहते पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि इसमें गुजरने वाले सैलानी संकट में आ गए।
कुछ लड़खड़ाने लगे, कुछ डगमगाने लगे तो कुछ को सामने मौत दिखाई देने लगी। सीढ़ियों पर बहता सैलाब इतना भयानक था कि देखकर रूह कांप जा रही है। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि रायगढ़ किले की सीढ़ियों पर फंसे इन सैलानियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आने वाली मौत का डटकर सामना किया और इस मेहनत का अंजाम कामयाबी में बदला। जितने भी सैलानी सैलाब में फंसे थे सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के साथ ही जो दूसरे राज्य हैं वहां भी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों का जिक्र कर लेते हैं जहां पर बारिश आफत बनी हुई है। हल्द्वानी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बरसाती नाला पार करते वक्त एक हादसा हो गया। देखिए इन तस्वीरों को बेहद गौर से देखिए क्योंकि इस वक्त घर से बाहर निकलना जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक है इस तरह से उफान में आई हुई नदियों को जान हथेली पर रखकर पार करना। मोटरसाइकिल सवार आप इस शख्स को देखिए कैसे कोशिश कर रहा है नाला पार करने की। पानी का तेज बहाव जिसकी चपेट में ये आ गया और फिसलकर नाले में गिरने लगा। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए इन तस्वीरों से सीख लेने की भी जरूरत है क्योंकि भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। और देखिए उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश की तरफ भी रुख कर लेते हैं जहां गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इसी बीच गंगा के तेज बहाव के बीच देखिए इस तस्वीर को जहां एक महिला पानी में फंस गई जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। एक हादसे का शिकार होते होते इस महिला की जान वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बचाई है। तुम्हारे बच्चे आ रहे हैं, बच्चे इनका हाथ पकड़ो, इस आदमी का हाथ पकड़ो राधे भाई, तुम इनका हाथ पकड़ो, इनका हाथ पकड़ो। नीचे उनको नीचे ले लो, नीचे। अरे पहले नीचे ले लो, पहले नीचे ले लो। तुम यहीं रहो राधे भाई, तुम यहीं पे रहो। नो, हाथ पकड़ो, हाथ। और देखिए संबंधित विभाग की तरफ से बार बार ये चेतावनी पहले भी जारी की जा चुकी है, वक्त वक्त पर जारी भी की जा रही है। जिन राज्यों को इस वक्त, जिन शहरों को इस वक्त भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है वहां जाने की गलती ना करें।